हाँ देखो बेटा, कल क्या पढ़े थे अपन ने? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो थे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने दो पढ़े थे। पहला कौन सा था? व्हेन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज ओनली एयर, या मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड कंप्लीटली। ठीक है ना भाई, मीडियम वर्ड अगर आया तो आप समझ जाना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मीडियम वर्ड आया मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फर्स्ट हमने जो पढ़े थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसमें मेटल की दो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल। मेटल की दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होता है भाई। फर्स्ट प्लेट ए मान लो, सेकंड प्लेट बी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना था? डी। एरिया ऑफ द प्लेट कितना? ए। ठीक है ना। तो पहला जो हमने पढ़े थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो प्लेट ए आइसोलेटेड एंड प्लेट बी इज अर्थेड। प्लेट बी इज अर्थेड, ठीक है। चार्ज इज गिवन टू आइसोलेटेड प्लेट। तो प्लेट ए को हमने कितना चार्ज दिए? प्लस क्यू। तो इसमें चार्ज कितना था? प्लस क्यू। इंडक्शन से प्लेट बी के इनर सरफेस में कितना चार्ज प्रोड्यूस होता है? माइनस क्यू। मतलब जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज। यहां चार्ज किससे प्रोड्यूस हो रहा है? इंडक्शन से। और इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज के इक्वल कब? जब इंडक्शन किसमें होता है? मेटल में। पढ़े थे ना। तो इसमें चार्ज कितना है? प्लस क्यू। इसमें चार्ज कितना है? माइनस क्यू। ठीक। दोनों प्लेट्स में अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, दोनों प्लेट्स का एरिया भी सेम है, तो सिग्मा भी दोनों में सेम। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ द प्लेट्स इज सेम। ठीक। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दोनों में सेम, लेकिन सिग्मा स्केलर है। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो प्लस सिग्मा, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस सिग्मा। ठीक है। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पहले पढ़े थे, क्या था उसमें? मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज ओनली एयर, या फिर एनी मीडियम। एनी का मतलब कि दोनों प्लेट के बीच में कोई एक टाइप का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, भाई या तो माइका रखा हो, या वैक्स रखा हो, या पेपर रखा हो, कोई एक, लेकिन कंप्लीटली। ठीक। दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फिल्ड, एयर गैप कहीं भी ना हो। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? के। ठीक है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आया था? एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज फिल्ड कंप्लीटली between the plates of capacitor, then capacitance of the capacitor is epsilon 0 Ka upon D। ठीक है। एक बात, अच्छा अगर दोनों प्लेट्स के बीच में केवल एयर हो, ठीक, इफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज ओनली एयर, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। केवल अगर एयर है तो K की वैल्यू कितना? 1। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ठीक। या इसको एक्चुअल में हम शो करते हैं C0 से। ठीक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वगैरह अगर आप करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन C0 के टर्म में होते हैं, तो या तो ऑप्शन में C0 लिखा रहेगा और या तो C0 की वैल्यू लिखी रहेगी एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। तो पहले हमने ये पढ़े थे, ठीक है ना।
इसके बाद फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कौन सा वाला पढ़े थे? कैपेसिटेंस ऑफ, क्वेश्चन क्या था? डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज फिल्ड पार्शियली, व्हेन मीडियम इज फिल्ड पार्शियली। देखो मीडियम वर्ड भी लिखा है और मीडियम लिखा है, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, लेकिन पार्शियली मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो है कोई एक, और पार्शियली, नॉट कंप्लीटली फिल्ड, पार्शियली नॉट कंप्लीटली फिल्ड। तो दोनों प्लेट्स के बीच में जैसे मान लो ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K, एंड थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज T। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड है, मतलब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी है और एयर भी है। यहां एयर है, यहां एयर है। थिकनेस ऑफ द स्लैब कितना? T। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आया था? फॉर्मूला याद है? कल ही पढ़े। इसका फॉर्मूला था C इज इक्वल टू एप्साइलॉन 0A अपॉन क्या था? D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ठीक है, T का मतलब थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट स्लैब, और D माइनस टी क्या था याद है? D माइनस टी क्या था भाई? D मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और T थिकनेस ऑफ द स्लैब, मतलब जितने पोर्शन में स्लैब है डाइलेक्ट्रिक है T, तो एयर कितने पोर्शन में बची? D माइनस टी। एयर कितने पोर्शन में है? D माइनस टी। ठीक, एयर कितने पोर्शन में? D माइनस टी। ठीक, तो ये हमने पढ़े थे। अब वैसे तो ये फॉर्मूला ही मेन होता है, इसके पहले जो भी अपन ने पढ़े ना उसका कैपेसिटेंस भी इसी से आ जाता है। ठीक, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, नोट में ध्यान रखना। अब हर सारे रिजल्ट्स हम यहीं से निकालेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या है, ध्यान से सुनते आना आप, है ना, नोट में। ठीक, क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन, ध्यान से सुनना, मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक्स, मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड पार्शियली, फिर इसके बाद में है कंप्लीटली। मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड पार्शियली, फिर इसके बाद कंप्लीटली। ठीक है ना, याद देखो भाई, है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना, है क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये कंस्ट्रक्शन हो गया, टू मेटेलिक प्लेट्स ऑफ सेम एरिया पैरेलल टू ईच अदर in which one plate is isolated while other plate is earthed, other plate B is earthed। ठीक है, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर D, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर मतलब A एंड B। ठीक, यह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज्ड। अब क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक्स, मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक्स, एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, लेकिन पार्शियली, मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक्स बट पार्शियली। ध्यान से सुनो। ठीक, चलो मान लेते हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान लो ये है,
इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K1। दूसरा डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे मान लो ये है, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K2, लेकिन पार्शियली, ठीक, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर भी है और डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी है। भाई जैसे मान लो हमने यहां रख दिए माइका, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K1। यहां रख दिए मान लो हमने ग्लास, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K2, ठीक है ना। पार्शियली थिकनेस ऑफ द फर्स्ट स्लैब T1, थिकनेस ऑफ द सेकेंड डाइइलेक्ट्रिक स्लैब कितना, T2। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अब आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दिख रहा है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। देखो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी से निकाल लो, है ना। देखो इधर क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मोर देन वन डाइइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स पार्शियली। कैसा, पार्शियली, ठीक। देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी का मतलब क्या था, थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो यहां तो मोर देन वन स्लैब्स, मोर देन वन स्लैब, तो टी की जगह आप क्या लिखोगे, T1 प्लस T2 और अगर है एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस T बाई के। तो क्या होगा यहां देखो, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस इतना होगा, ठीक है। मोर देन वन डाइइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बट पार्शियली। कैसा, पार्शियली। तो T का मतलब था थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो कितनी स्लैब है, एक से ज्यादा है ना, तो T1 प्लस T2 एंड सो ऑन। एक स्लैब थी तो T बाई के आया था, एक से ज्यादा है तो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन। देख लो भाई, ये इसका कैपेसिटेंस निकल गया, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट क्या है, सुनो अच्छे से। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मोर देन वन डाइइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड, more than one dielectrics are placed between the plates completely. More than one dielectrics are placed between the plates completely, not partially, not partially, completely. देखते हैं उसका क्या होगा, देखो इधर, ठीक है। चलो यहां देखो, completely एयर गैप ना हो। तो एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे मान लो हमने मान लिए, सपोज ये है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K1 और थिकनेस ऑफ दिस स्लैब T1, जितनी मोटाई का वो है, ठीक है। दूसरा डाइइलेक्ट्रिक स्लैब मान लो, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K2, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस स्लैब इज K2, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज T2, ठीक है। तीसरा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मान लो, सपोज यहां रखे हमने, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K3, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K3 एंड थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज T3, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज T3, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिख रहा है भाई। क्या है ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये है कैपेसिटर की प्लेट्स A एंड B, और दोनों प्लेट्स के बीच में देखो
डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं, मोर देन वन, बट कंप्लीटली फिल्ड। मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कंप्लीटली, एयर गैप नहीं है। तो ये जो कैपेसिटर हमको दिख रहा है, इसका कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इसका कैपेसिटेंस। देखो इतना आगे आया नहीं? अब देखो ध्यान से, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्साइलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, बताओ यहां क्या आएगा, सोच के देखो आप। कंप्लीटली फिल्ड, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। देखो इधर T1 प्लस T2 प्लस T3 मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है ना वो। तो भाई सबको आपने ऐड कर दिए तो क्या निकल गया? T1 प्लस T2 प्लस T3 मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी क्या आ जाएगा? D प्लस। ठीक, यहां देखो सेम T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन। ये कैंसिल हो गया। तो ये जो कैपेसिटर हमको यहां दिख रहा है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्साइलॉन 0A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन। ये होगा इतने फैराड। ठीक, मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इसके पहले हमने क्या किए? पार्शियली। मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक्स बट पार्शियली, और ये क्या था? मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक्स बट कंप्लीटली फिल्ड। दोनों का निकाल लिया। मेन फॉर्मूला ये बार आपको याद होना चाहिए, देख लो। ठीक है ना? इसके बाद एक क्वेश्चन याद रखना जो कि ऑब्जेक्टिव वगैरह में, एग्जाम वगैरह में आ चुका है। ठीक है, देखो इधर क्या है क्वेश्चन। भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है भाई, क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसमें चार्ज कितना है? प्लस क्यू। यहां इनर सरफेस में चार्ज कितना? माइनस क्यू। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना? डी। ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या है क्वेश्चन। इफ a metallic plate, if a metallic plate, metal dielectric नहीं, is placed between the plates, metallic plate is placed between the plates, मेटल की प्लेट रख रहे हैं ऑफ थिकनेस मतलब T कितना? D/2। ठीक, मेटलिक प्लेट की थिकनेस कितनी है? D/2। कितना है? D/2। ठीक है ना भाई? पहली बात तो दोनों प्लेट्स के बीच में हमने क्या रखे हैं? मेटल। क्या रखे हैं? मेटल। तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट। लेकिन इस मेटलिक स्लैब की मोटाई कितनी है? थिकनेस कितनी है? T, D/2। कितना है? D/2। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है ना, उसका हाफ। मैं अगर मान लो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स था 10 सेंटीमीटर, तो मेटलिक स्लैब की थिकनेस कितना? 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। T इज इक्वल टू D/2। तो अब आप बताओ
इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या आया था फॉर्मूला, एप्साइलॉन 0A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये आया था, है ना। इसी से हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। देखो अब मेटल की प्लेट है, इसका मतलब K कितना है, इनफाइनाइट। थिकनेस ऑफ द स्लैब कितना है, D/2। ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है इसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्साइलॉन 0A अपॉन D माइनस T कितना, D/2। T कितना, D/2 प्लस क्या आएगा, T अपॉन K मतलब क्या, इनफाइनाइट। K मीन्स क्या, इनफाइनाइट मेटल। ठीक, तो ये कितना हो गया, 0। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 0। D माइनस D/2 यानी कितना आ जाएगा, D/2। यहां कितना आ जाएगा, D/2, 2 आ जाएगा ऊपर, ट्वाइस एप्साइलॉन 0A अपॉन D, ये आएगा। देख लो, इतना आएगा रिजल्ट, आएगा ना रिजल्ट। ठीक है, तो या इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस क्या है, C0, क्या है, C0 एप्साइलॉन 0A अपॉन D, क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज ओनली एयर। व्हेन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज ओनली एयर, कि ध्यान से सुनना है ना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में केवल एयर हो, भाई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, चलो ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना, D। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना, D। लेकिन अभी दोनों प्लेट के बीच में मीडियम क्या है, केवल एयर। तो एयर कैपेसिटेंस, एयर कैपेसिटर C0 इज इक्वल टू एप्साइलॉन 0A अपॉन D, पढ़े थे ना अभी। ठीक, सुनो अच्छे से, जब दोनों प्लेट्स के बीच में केवल एयर हो तो कैपेसिटेंस क्या था, एप्साइलॉन 0A अपॉन D था। ठीक है, लेकिन अगर दोनों प्लेट्स के बीच में हमने मेटल की प्लेट रखी, पार्शियली मेटल की प्लेट, डाइलेक्ट्रिक नहीं, मेटल, और थिकनेस कितनी, D/2, थिकनेस कितना, D/2, तो अब उसका कैपेसिटेंस पहले का 2 टाइम्स हो गया। इस कंडेंसर का कैपेसिटेंस इसका 2 टाइम्स हो गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स ऑफ दिस कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस इसका 2 टाइम्स, मतलब अब इसको हम कितना चार्ज दे सकते हैं, इसके कंपैरिजन में 2 टाइम्स। भाई इसका कैपेसिटेंस इसका डबल है, इसका मतलब इसमें चार्ज भी इसका डबल स्टोर हो सकता है। कैपेसिटेंस इंक्रीज होने का मतलब ये है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया है कई बार। ठीक, ठीक, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर उसमें पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फील्ड में फिर अलग अलग पॉइंट्स हो गए, पार्शियली फील्ड में भी फिर अलग अलग पॉइंट्स हो गए। ठीक है ना, चलो ठीक, चलो इसके बाद क्वेश्चन सुन लो पहले ध्यान से। क्वेश्चन क्या है पहले वो सुन लो आप, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक, कॉम्बिनेशन
मतलब एक से ज़्यादा कंडेंसर, उनको सीरीज में जोड़ना, पैरेलल में जोड़ना या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में जोड़ना, सीरीज में, पैरेलल में और या फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो पहले एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, एक से ज़्यादा कंडेंसर्स को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, चलो, है ना, एक से ज़्यादा कैपेसिटर, कंडेंसर, तो भाई कम से कम कितने होने चाहिए? 2। एक से ज़्यादा ना, तो कम से कम कितने? 2, या 2 से ज़्यादा आप कितने भी ले लो। ठीक है ना, चलो यहाँ देखो, तो मान लेते हैं कि एक कंडेंसर सपोज ये है, उसकी दोनों प्लेट्स। ठीक है भाई, देखो, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, कोई भी हो, लेकिन सर्किट में जब हम शो करते हैं तो ये इसका सिंबल होता है, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये भी सिंबल है। तो इसका क्या मतलब है? एरो बना है तो ये कैपेसिटेंस वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला है और ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस वाला है। ये सिंबल बना रहेगा, समझ जाना, कैपेसिटर तो है बट ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस, मतलब उस कंडेंसर के कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकते हैं, ये सिंबल रहेगा तब। और ये सिंबल इसका मतलब कैपेसिटर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो, तो कैपेसिटर को हम सर्किट डायग्राम में ऐसे शो करेंगे, है ना। तो एक कंडेंसर मान लो ये था, दोनों प्लेट्स हो गई। दूसरा कंडेंसर मान लो ये है, दूसरा कंडेंसर मान लो ये है, ये इसकी दोनों प्लेट्स हो गई। ठीक है ना। तीसरा कंडेंसर मान लो ये है, ये इसकी दोनों प्लेट्स हो गई। हमारे पास में 3 कंडेंसर हैं। कितने कंडेंसर हैं? 3। ठीक है, इधर सुनो ध्यान से, है ना, इसको आप समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट को यहां समझना है, आपको ध्यान समझना। तो एक कंडेंसर ये था, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं कितना है, सपोज C1। दूसरे कंडेंसर का कैपेसिटेंस कितना? C2। तीसरे कंडेंसर का कैपेसिटेंस कितना? C3। कि भाई मान लो ये 2 माइक्रोफैराड है, वो 3 माइक्रोफैराड है, वो 4 माइक्रोफैराड है, जो भी हो, 3 कंडेंसर है हमारे पास में। अब इनको सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं? पहली बात तो ये, सीरीज में कैसे जोड़ना है पहले ये ध्यान रखो, ध्यान सुनना। सेकेंड प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, ध्यान से सुनो, सेकेंड प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर। ठीक, सेकेंड प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर। इसकी दूसरी प्लेट को इसकी पहली प्लेट से जोड़ दिए, इसकी दूसरी प्लेट को इसकी पहली प्लेट से जोड़ दिए, ऐसे जितने भी हो। अब कैसे जोड़ दिए? थ्रू द वायर्स, थ्रू द वायर्स। धागे से थोड़ी जोड़ना है, किससे जोड़ना है आपको? वायर के थ्रू। ठीक है, क्या बोला मैंने? इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेकेंड प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर is connected with the first plate of the next capacitor. Similarly, all the capacitors are joined. ठीक, मान लेते हैं, चलो भाई A और B के बीच में मान लो ये तीनों कंडेंसर जुड़े हुए हैं। अब ये हो गया कॉम्बिनेशन। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। A और B के बीच में तीनों कैपेसिटर जुड़े हैं। अब कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी, क्या सेल या बैटरी,
तो ए और बी के बीच में, कहाँ, ए और बी के बीच में बैटरी भी हम लगा सकते हैं। ए और बी के बीच में हमने क्या लगा दी, बैटरी। मान लेते हैं कितने वोल्ट की बैटरी लगाएं, सपोज 15 वोल्ट मान लो। कितना, 15 वोल्ट। ध्यान से समझना इसको। 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 15 वोल्ट का वोल्टेज हमने कहां अप्लाई करें, ए और बी के बीच में। ये बैटरी हमने कहां जोड़े, ए और बी के बीच में। बैटरी कहां जोड़े, ए और बी के बीच में। इसका मतलब 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहां अप्लाई करें, ए और बी के बीच में, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन में, पूरे कॉम्बिनेशन में। ठीक, बैटरी भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। या फिर बैटरी अगर मान लो हम शो नहीं कर रहे हैं, ठीक, ध्यान से सुनो, ठीक है ना, बैटरी हम शो नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो यहां लास्ट वाले कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को अर्थेट कर दिए। कैसा कर दिए, अर्थेट। लास्ट कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट अर्थेट, ठीक। अब फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को चार्ज करना है। पहले कंडेंसर की पहली प्लेट को हमको चार्ज करना है, बस। बाकी कैपेसिटर्स अपने आप चार्ज होंगे। कैसे, ध्यान दो इधर, देखो। पहले कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट को यहां से मान लो हमने चार्ज करे, कितना, प्लस क्यू। ध्यान समझना, पहली प्लेट को हमने कितना चार्ज दिए, प्लस क्यू। तो यहां फर्स्ट प्लेट में चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू। इंडक्शन से दूसरी प्लेट के इनर सरफेस में कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू। कैपेसिटर है ना, मेटल की प्लेट्स है ना, तो दूसरे प्लेट के इनर सरफेस में कितना चार्ज, माइनस क्यू। और आउटर सरफेस में कितना चार्ज, प्लस क्यू। आउटर सरफेस में कितना चार्ज, प्लस क्यू। लेकिन इसका कनेक्शन वायर के थ्रू इससे है, इसका कनेक्शन वायर के थ्रू इससे है। और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। यहां थोड़ी है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आउटर सरफेस में जो प्लस क्यू चार्ज इंडक्शन से प्रोड्यूस हुआ है वो चले जाएगा इसमें। तो ये प्लस क्यू चार्ज किस में आ गया, दूसरे कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट में। तो अब देखो इसमें चार्ज कितना, प्लस क्यू। अब यही प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है। इंडक्शन के कारण सेकेंड प्लेट के इनर सरफेस में चार्ज कितना, माइनस क्यू। आउटर सरफेस में कितना, प्लस क्यू, वो आ जाएगा इसमें। तो इसमें चार्ज कितना, प्लस क्यू। यहां इनर सरफेस में चार्ज कितना, माइनस क्यू। और आउटर सरफेस में चार्ज कितना, प्लस क्यू, विच विल गो टू अर्थ। यहां आउटर सरफेस में जो प्लस क्यू चार्ज आएगा इंडक्शन से, वो कहां चले गया, अर्थ में चला गया। ठीक। तो एक चीज हमको पता चली, क्या पता चली, when capacitors are connected in series combination, तो आप देखो हर कैपेसिटर में क्या सेम है। देखो हर कैपेसिटर में क्या सेम है, अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू। अमाउंट बोल रहा हूं मैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू सेम है। हाँ, फर्स्ट प्लेट में प्लस क्यू है, सेकंड प्लेट में माइनस क्यू है। फर्स्ट प्लेट में प्लस क्यू है, सेकंड प्लेट में माइनस क्यू है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है ना, कि व्हेन कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल द कैपेसिटर्स।
ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान रखना। तो अगर कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जोड़ रहे हैं तो हर कंडेंसर में क्या सेम रहेगा? चार्ज। क्या सेम रहेगा? चार्ज। ठीक। अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से आप देखो C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। कैपेसिटर तो V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर कंडक्टर होता तो V का मतलब होता पोटेंशियल। ध्यान रखना है ना। चलो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम है? सब में चार्ज। क्या सेम है? चार्ज। ठीक, ध्यान से समझो, ध्यान से। अब मेरी बात सुनो, क्या बच गए? C और V। क्या बच गए? C और V। लेकिन C और V में क्या रिलेशन है? इनवर्सली। क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। ठीक, इधर सुनो। मान लो भाई अगर हमने जैसे 3 कंडेंसर लिए, मान लो ऐसे, और हमने जोड़ दिए किससे? बैटरी से। किससे जोड़ दिए? बैटरी से। सीरीज में है, इसका मतलब चार्ज तो सब में सेम होगा। बैटरी मान लो हम लगा रहे हैं 15 वोल्ट की, ध्यान समझना। बैटरी हम लगा रहे हैं 15 वोल्ट की। ये 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहां है? ए और बी के बीच में। कहां है? ए और बी के बीच में। मतलब पूरे कॉम्बिनेशन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 15 वोल्ट। पूरे कॉम्बिनेशन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 15 वोल्ट। बहुत ध्यान समझो मेरी बात अब, है ना। कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। तो चार्ज सब में सेम। क्या बच गया? V। अब ध्यान दो मेरी बात, ध्यान से सुनो। अगर इन तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम हो, तीनों कंडेंसर का अगर कैपेसिटेंस सेम है, तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम होगा। ठीक है। अगर तीनों कंडेंसर का कैपेसिटेंस सेम है तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। कितना होगा बताओ? कितना होगा बताओ? 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। याद रखना ये चीज। कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। ठीक। लेकिन अगर कैपेसिटेंस सेम है तो तीनों में वोल्टेज भी सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। लेकिन अगर कैपेसिटेंस अलग अलग है तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा, निश्चित रूप से। ठीक। अगर तीनों कंडेंसर का कैपेसिटेंस डिफरेंट है, हम लिख रहे हैं ना C1, C2, C3, तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कम। दिख रहा है ना। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। हाँ, लेकिन तीनों का टोटल कितना होगा? जितना आप लगा रहे हो। टोटल कितना होगा? जितना हम लगा रहे हैं। ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर में क्या सेम था? चार्ज। ये याद रखना है। क्या सेम है? चार्ज। ठीक। लेकिन कैपेसिटेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे। ध्यान से सुनो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर V1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ सेकंड कैपेसिटर V2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ थर्ड कैपेसिटर V3। आई बात समझ में? ठीक। ठीक। देखो, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा आपका, डेरिवेशन भी आ जाएगा, है ना। याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन आ गया तो आपका डेरिवेशन आ गया। अब देखो यहां 3 चीजें हैं, C, Q और V। 3 चीजें हैं, है ना। फर्स्ट इक्वेशन किसमें आएगा वो याद रखो। जो सेम है उसको छोड़ दो। तीनों कंडेंसर में क्या सेम है? सीरीज में चार्ज। क्या सेम है?
चार्ज, इसको छोड़ दो। तो दो ही चीजें बच गई अब, क्या क्या, सी और वी, सी और वी। लेकिन हमको टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन वो तो फाइंड करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हमको फाइंड करना है, तो बचा क्या, V। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन किस में आएगा, V में आएगा। फर्स्ट इक्वेशन किस में आएगा, V में आएगा। ठीक है, तो आप ये बताओ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन, देखो इधर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन 1। अब V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर लो, V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करें तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C होगा ना, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इज इक्वल टू क्या, Q बाई C। तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। अरे सीरीज में है ना, चार्ज सब में सेम, चार्ज सब में सेम है। V1 V2 V3 की वैल्यू आप यहां पुट करो, V क्या है, V क्या है, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, V इज इक्वल टू V1 Q बाई C1, V2 Q बाई C2, V3 Q बाई C3। ठीक, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन V इज इक्वल टू Q आ गया आपका कॉमन, क्या होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक ठीक, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आप ध्यान से सुनना। हमको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स ज्वाइंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कि एक से ज्यादा कंडेंसर को अगर हमने सीरीज में जोड़ दिए तो अब कैपेसिटेंस कितना होगा। भाई मान लो ये था 2 माइक्रोफैरड वाला, ये था 3 माइक्रोफैरड वाला, ये था 4 माइक्रोफैरड वाला, तीनों को हमने सीरीज में जोड़ दिए, तो अब कितने फैरड, कितने माइक्रोफैरड, टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितने माइक्रोफैरड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हमको फाइंड करना है ना, टोटल कैपेसिटेंस। ठीक, ध्यान से सुनो, इफ टोटल या इक्विवेलेंट जो भी आप बोलो, टोटल कैपेसिटेंस इज C, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज C, वही तो फाइंड करना है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन इज V एंड चार्ज इन कॉम्बिनेशन Q। तो V इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, Q बाई C। V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C। फिर से सुन लो आप, ठीक, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन C, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन V, तो V इज इक्वल टू क्या, Q बाई C। तो V की वैल्यू आप यहां पुट करो, V क्या था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन, तो V की वैल्यू क्या होगी, Q बाई C। V इज इक्वल टू क्या, Q बाई C, Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q कैंसिल, तो रिजल्ट देखो आ गया, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस, रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, ठीक ठीक, इस रिजल्ट को वर्ड्स में क्या लिखोगे आप, ध्यान से सुनना, भी रिजल्ट तो आ गया, लास्ट में हमको रिजल्ट लिखना है ना इन वर्ड्स,
ध्यान से सुनो क्या बोलेंगे। सी क्या था, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो 1/c का मतलब रेसिप्रोकल, 1/c मतलब रेसिप्रोकल, तो क्या बोलेंगे हम, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, क्या है रिजल्ट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है ना, फिर से एक बार सुन लो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्ट है। सी भी लिख सकते हैं या इसको सी इक्विवेलेंट, सी लिख लो या सी इक्विवेलेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम कंडेंसर्स को कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ा कि कम हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है। देखो डायरेक्ट सम थोड़ी है, डायरेक्ट सम नहीं है, मतलब इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, डिक्रीज। देखो इधर मान लेते हैं अपन, पहले कंडेंसर का कैपेसिटेंस मतलब C1 मान लो 2 माइक्रोफैरड था, दूसरे कंडेंसर का कैपेसिटेंस मतलब C2 मान लो 3 माइक्रोफैरड था, तीसरे कंडेंसर का कैपेसिटेंस मतलब C3 मान लो 4 माइक्रोफैरड था, मान लिए। अब इन तीनों कंडेंसर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, सीरीज में कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, देखो 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 1/c इज इक्वल टू, ठीक क्या आ जाएगा, 6 प्लस 4 प्लस 3 यानी 13/12, 1/c इज इक्वल टू 13/12, तो c इज इक्वल टू क्या, 12/13 आएगा ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 12/13, 12/13 मतलब लेस देन 1, एक से भी कम हो गया। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, ठीक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम। यहां जो सबसे कम वैल्यू होगी, जैसे कितनी थी, 2 माइक्रोफैरड, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी कम, ठीक, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा ध्यान रखना, और ये याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में कंडेंसर को कब जोड़ोगे आप, जब कैपेसिटेंस कम करना होगा तो, मतलब अगर हमारे पास में ज़्यादा कैपेसिटी वाले कंडेंसर हैं और हमको ज़रूरत है कम वाले की, हमको ज़रूरत है कम वाले की और वो अवेलेबल नहीं है, तो इनको हम किस में कनेक्ट कर दें, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, देख लो। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम कल करेंगे, ठीक है ना, क्यों हैं, क्या करना है।